किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 35वें बाब की तलावत। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एसाऊ के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हो और बैतल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया। और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नजदीक था दबा दिया, और उन्होंने कूच किया, और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूज पहुंचा। बैतेल यही है और मुल्क कनान में है, और उसने वहां मज़बा बनाया और उस मकाम का नाम एल बैतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वहीं उस पर जाहिर हुआ था। और रिबका की दाया दबूरा मर गई और वो बैतेल की उतराई में बलूत के दरख्त के नीचे दफन हुई, और उस बलूत का नाम अलोन बकूत रखा गया। और याकूब के फदान आराम से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी। और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब ना कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। फिर खुदा ने उससे कहा कि मैं खुदा कादिर मुतलक हूँ, तू बरुमंद हो और बहुत हो जा, तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे, और बादशाह तेरे सुल्ब से निकलेंगे। और ये मुल्क जो मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है सो तुझको दूंगा, और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। और खुदा जिस जगह उससे हम कलाम हुआ वहीं से उसके पास से ऊपर चला गया। तब याकूब ने उस जगह जहां वो उससे हम कलाम हुआ पत्थर का एक सतून खड़ा किया और उस पर तपावन किया और तेल डाला। और याकूब ने उस मकाम का नाम जहां खुदा उससे हम कलाम हुआ बैतेल रखा। और वो बैतेल से चले, और इफरात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राखल के दर्देजे लगा और वाज़े हमल में नहायत दिक्कत हुई। और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बिनूनी रखा, और मर गई पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और राखल मर गई और इफरात यानी बैतलहम के रास्ते में दफन हुई, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। राखल की कब्र का यह सतून आज तक मौजूद है। और इसराइल आगे बढ़ा और अदर के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। और इसराइल के उस मुल्क में रहते हुए यूं हुआ कि रौबन ने जाकर अपने बाप की हर बिलहा से मुबाशरत की, और इसराइल को ये मालूम हो गया। उस वक्त याकूब के 12 बेटे थे। लिया के बेटे ये थे, रौबन याकूब का पलौठा, और शमौन और लावी और यहूदा और इश्कार और जबूलून। और राखल के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन थे। और राखल की लौंडी बिलहा के बेटे दान और नफ्ताली थे। और लिया की लौंडी जिल्फा के बेटे जद और आशर थे। ये सब याकूब के बेटे हैं जो फदान आराम में पैदा हुए। और याकूब ममरे में जो क्रीत अरबा यानी हबरून है जहां अब्राहम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया। और इसहाक 180 बरस का हुआ तब इसहाक ने दम छोड़ दिया और वफात पाई, और बूढ़ा और पूरी उम्र का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटों एसाऊ और याकूब ने उसे दफन किया। आमीन।